साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बता दूं सभी ट्रेड के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है कॉमन होता है। और यहाँ पर जो है मैं आपको टोटल 5 सेट जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने वाला हूँ इस क्लास में। और आपको मैं ये भी बता दूं मेरे भाई, आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर का पेपर दिया होगा तो आपको आइडिया है कि पेपर जो है एनसीईआरटी बोर्ड क्या करती है, रिपीट करती है। अभी जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल परीक्षा भी कंप्लीट हुआ तो ये जो है 2022 का पेपर उठाकर आपसे सीधे जो है पूछ लिया है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके 1-2 साल बाद क्या एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रश्नों को रिपीट करता है। तो यहाँ पर हम जो है टोटल 5 सेट पे बात करने वाले हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई कि देखिए यहाँ पर हर तरीके से आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि सर ये पीडीएफ कहां से मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम जो चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको जो है इस क्लास का पूरा पीडीएफ 5 साल का जो है मैं आपको वहां पर भेज दूंगा तो आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि इंटरव्यू के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान हमें जो है किस चीज से बचना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि आंख से संपर्क बनाए रखें। जब कभी भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर जो कोई भी पर्सन बैठा होगा अगर कुछ प्रश्न पूछेगा तो उससे जो है हम आंखों में जो है संपर्क करके ही बात करेंगे। अगला कर रखा है कि एम्प्लॉयर की मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करें। ऐसा जो है यहाँ पर देखिए चीजों से बचना चाहिए, ग्रीट करेंगे, ठीक है। अगला कर रखा है कि यहाँ पर अगला कर रखा है कि कहीं और देखें और उत्तर दें। कहने का मतलब अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हैं और जो है सामने बैठ के बात कर रहे हैं और देख कहीं रहे हैं उत्तर आप कहीं दे रहे हैं तो ये जो है गलत तरीका होगा और इसी से जो है हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि कोई कठिन काम करते समय यदि यह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेंगे तो कहां से काम कंप्लीट होगा। अगला कह रहा है कि परेशान हो जाए और प्रयास करना छोड़ दें। परेशान होकर अगर हम किसी कार्य को छोड़ दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप जो है वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका कर रखा है प्रयास करते रहे और दूसरा रास्ता खोजने का जो है हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। प्रयास करते रहे और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है यहाँ पर कह रखा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर के आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में जो है मदद करता है। देखिए पहला कर रखा है कि स्किल कोर्स तो ये तो है, लेकिन जो है यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर रोजगार सेक्शन की बात की गई है। अगला कर रखा है रिकमेंडेशन के थ्रू, ऐसा नहीं, जॉब एक्सचेंज, जॉब को हम बदल देंगे सेंटर। जी हाँ, हमको पता करना होगा कि सेंटर कहाँ है तभी तो जो है हम अपना स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है सेक्शन यूजर के आसपास फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में जो है हमें क्या मदद मिलेगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये सारे प्रश्न मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूंगा। आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है और ये जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है आपकी 2024 का पेपर है। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहां पर आपका अनइवन हो जाएगा, ठीक है। अनइवन आपका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई अगर भी किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में कोई डाउट या कोई संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न
पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? किससे मदद मिलेगी? या पैन कार्ड से मदद मिलेगी, या टेन से मदद मिलेगी, या उद्योग आधार से जो है हमें क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। पहुंच बनाने में जो है हमें मदद मिलेगी। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसी स्थान तक पहुंचने के लिए हम का फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आप कहीं पर देखते होंगे, आप यात्रा कर रहे हैं या आप रास्ता भूल गए हैं, उस समय आप जो है गूगल मैप का जो है सहारा लेते हैं। तो क्या करता है, आपको डायरेक्शन बता देता है कि हाँ आप किस रास्ते से आपको जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या, हमारा जो है जो गूगल मैप होता है वह क्या फॉलो करता है? डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, डायरेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, और ये सारे प्रश्न मेरे भाई आप लोगों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी है। बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले हमें जो है बिजनेस का जो है प्लान बनाना क्यों जरूरी होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपका कह रखा है यह दिखाने के लिए कि आप एक उद्यमी हैं। क्या हमें जो है केवल दिखाने के लिए जो है हम ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं। स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिम के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, और उसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ हानि होगा कि लाभ होगा, कैसे हमारा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सप्लाई भी हो, ठीक है, तभी तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। कितना लेबर खर्च आएगा, कितना यहाँ पर जो है जो आपके कच्चे मटेरियल आप खरीद के ले आएंगे, हर चीज़ का जो है कहने का मतलब यहाँ पर प्लानिंग चलती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है। कहने का मतलब गलत फहमी या गलत मैसेज पढ़ने से, या हम जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि सूचना देना, समझ रहे हैं, यहाँ पर गलत फहमी पैदा करने में। जी हाँ, अगर मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है क्या, गलत फहमियाँ जो है मिल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान के चलिए कोई चैनल न्यूज ही है, या हम मान के चलिए कोई जो है न्यूज चैनल है, उससे जो है कोई न्यूज जो है गलत दिखा दिया गया, तो उससे क्या होगा? गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। और पता चला वही न्यूज कोई दूसरा चैनल दिखा रहा है और सही दिखा दिए, तो यहाँ पर जो है सूचना में जो है गलत फहमी, यहाँ एक तरीके से कहा जाए कि गलत फहमी पहुंचा दिया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर गलत फहमी पैदा करने में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वेब ब्राउजर कौन सा है। वेब ब्राउजर कौन सा है? हॉटमेल, ठीक है। अगला कर रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर हम बात करें तो यह जो है आपका आंसर जो है वेब ब्राउजर आपका बी आंसर हो जाएगा। फेसबुक तो ये आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आउटलुक एक्सप्रेस ये भी नहीं है आपका। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सर्च इंजन कौन सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आपको मैं बता दूं 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी यह प्रश्न रिपीट किया गया है। तो आपको भी पता है कि सर्च इंजन जो है हम किसे बोलते हैं? गूगल को बोलते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को के माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी खोजना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। गिग वर्क के बारे में अध्ययन करना चाहिए। हमें देखिए क्या कर रखा है कि एक गिग वर्कर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पर अपने दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हो, और अपने कम्युनिटीज के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, एलेक्सा गूगल सीरी की कैटेगरी में आते हैं। एलेक्सा गूगल सीरी जो है किस कैटेगरी के, यह जो है आपका वॉइस रिकग्निशन डिवाइस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जो है आप लोगों के कहे अनुसार कि सर प्रीवियस ईयर का बीच बीच में जो है आप पेपर दिखा दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या करा कि मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख जो कौशल है आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। आंसर आपका डी बन जाएगा।
अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। वह नौकरी छोड़ दे, क्या वह नौकरी छोड़ दे, उसके मैनेजर से शिकायत करेगा, अपने कोक वर्कर्स से सभी डिजिटल काम करने को कहेगा, ऐसा तो नहीं। अपना दिमाग खुला रखकर और अपने को वर्कर्स से उसे सीखने के लिए कहना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी पार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कंडीशंस में जो है आप अपने वर्कर्स के साथ मिलकर जो है सीखने का प्रयास करेंगे। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एक व्यक्ति अपने स्पेस और यहाँ फिर स्पेस के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है। वह अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर जो है पदोन्नति प्राप्त करता है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किसी स्थान की परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है। उपयुक्त कार्यस्थल और शिष्टाचार जो होगा आपका समय का पाबंद होना। आंसर आपका ए बन जाएगा, समय का पाबंद होना। अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। स्वरोजगार विचार है, स्वरोजगार जो विचार है वह जो है सभी विकल्प। अगला देखिए यहाँ पर आप जो ऑप्शन आपके दिए हैं तीनों, ये सभी विकल्प जो है आपके सही के श्रेणी में है। कह रखा है कि फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ओनर, होम कैटरिंग सर्विस। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, सभी विकल्प। अगला आपका कह रहा है कि बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण जो कदम होता है एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है, ये जो है आपके उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता में जो है आपको एक अलग से पहचान देती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा कैसा होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। बायोडाटा का मतलब है मेरे भाई रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम में हम क्या करते हैं, अपने सारे जो क्वालिफिकेशन होते हैं उनको जो है हम एक जगह जो है अंकित कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। कार्य करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो वहां पर जो है मदद भी मिलेगी और विचारों को जो है और बेहतर हम बना सकते हैं। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण जो कारक है जीवन यापन की लागतें। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो कह रखा है कि उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना। जी हाँ, अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहे उनका थोड़ा सा हेल्प करना और उनका जो है सपोर्ट करना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अब देखिए ये जो है एक पेपर का सेट था और ये जो प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है। कह रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य को पूरा करने के लिए कह रखा है तो आपका क्या कर रखा है कि रोल मॉडल्स किस पर होगा, इवेंट पे, मोटिवेट पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
इंस्पायर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। जो आपका पहला प्रश्न कर रखा है कि कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें छुट्टियों की योजना बनाना, अगर आप छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर कार्यस्थल पर कौशल की कहाँ पर बात हुई है ना, तो यहाँ पर जो है नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग और संबंध स्थापित करने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है दर्शाता है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो कर रखा है कि सारे विचार अपने तक ही सीमित रखें। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो अगर उस विचार को अपने ही पास रख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकला। टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, अगर कोई टीम जो है प्रयास कर रही है तो वहां पर आप जो है आलोचना कर रहे हैं तो ये अच्छी टीम वर्क को नहीं दर्शाता है। आगे कर रखा है कि दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई अगर अच्छी सलाह दे रहा है, अगर वहां पर आप जो है उसे नजरअंदाज कर रहा है तो ये भी तो गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। कोई भी कार्य है तो उस पर जो है सभी को मिलकर जब आप कार्य करेंगे तो वहां पर एक अच्छी टीम वर्क को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, और ये आपके प्रीवियस ईयर मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है और अलग अलग डेट पे होती है, तो अलग अलग डेट पे होने के कारण सभी के जो प्रश्न होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर हम मैक्सिमम प्रश्नों की बात करें तो 40 से 45% जो है सेम प्रश्न होते हैं, बाकी और प्रश्नों में जो है आपके अंतर होते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, उस स्थिति में मैनेजर को क्या करना चाहिए। सीधे तौर पे यही कह रखा है ना, समस्या पर ध्यान नहीं देगा, ऑर्डर रद्द कर देगा। ठीक है, मैनेजर का मेन काम क्या होगा, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का जो है यहाँ पर अपील करेगा, है ना। तभी तो जो है अगर मान के चलिए कोई भी ऑर्डर मिला है, अगर प्रॉपर रूप से काम हो रहा है लेकिन ऑर्डर जब ज्यादा है तो यहाँ पर जो है हमें कर्मचारियों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि कार्य को जो है और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, तभी तो जो है हम कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है, क्या है, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें, अपने संपर्क के साथ संपर्क में रहें, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। सीधे तौर पे एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको वहां पर जो है क्या करना पड़ेगा। कर रखा है कि दोस्त के लिए किसी को दोष देना, दोस्त के लिए किसी और को जो है अगर आप दोष दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। इसे इग्नोर करना चाहिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपके साथ हो सकता है उसी मशीन के साथ जो है कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए, है ना। मशीन को हाइड कर देना, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ये जो समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का जो है हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे भाई आप लोगों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और ये जो है आपका आंसर सीट का प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और ऐसा प्रश्न आप लोगों को कोई कराएगा भी नहीं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा आपको यहाँ पर आंसर सीट ही करा रहा हूँ। देख लीजिए, एक रखा है कि एक बैग निर्माता एक उत्पाद डिजाइन करता है और उसे फीडबैक के लिए 5 अलग अलग लोगों को दिखाता है। केवल एक ही नहीं बल्कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है विभिन्न उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर जो उपयोगिता है उनकी अगर हम बातों को सुनेंगे तो उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी, तभी जो है हमें यहाँ पर जो है फीडबैक सही ढंग से मिल पाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह क्या होता है, क्या ऑफिशियली वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल
कन्वेंशंस होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर आपका ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका आपका क्या कार्य होगा। जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग कैसे करना है। सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग हमें किस तरीके से जो है करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आपको मैं बता दूं साथियों, जो आप लोगों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है ना, इसमें जो है आपके 3 से जो है 4 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है प्रश्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कह रखा है कि सीधे तौर पे कह रखा है कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+C और कंट्रोल+V और कंट्रोल+S का अर्थ क्या है। देखिए कंट्रोल+C को हम क्या करते हैं जब कोई भी हमें कुछ कॉपी करना होता है, और जैसे कंट्रोल+V हम जो है जब कभी कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हैं। अगर कंट्रोल+S की बात करें तो उसे हम सेव करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐप जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यह जो है आपका क्या होगा, मोबीजन, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका जो है एक तरीके से एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो यह जो है क्या एक ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, नहीं, यह जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात जो है की जा रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2023 और 2024 में जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, यह जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है कि काम के घंटों में लचीलापन शून्य है, नौकरी के कम अवसर है, टेक्नोलॉजी पर कोई फोकस नहीं है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का जो है यहाँ पर मिश्रण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, तो व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का जो है यहाँ पर मिक्सअप हो गया। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है। जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहला कह रखा है कि क्रोधित हो जाना। अगर आप अपने टीम के साथ क्रोधित हो रहे हैं तो अन्य मेंबर जो है यहाँ पर जो है आपके लिए समस्या बन सकते हैं। तो अगला कह रखा है कि चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढने की जो है बातें की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। आप लोग जो है इसका बहुत उपयोग करते होंगे। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। ब्लूटूथ से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को दूसरे मोबाइल या दूसरे लैपटॉप में जो है ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन वाईफाई से हम क्या करते हैं, नेट एक मोबाइल से या लैपटॉप में हम जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, वाईफाई। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सर्किट डायग्राम होता है, माउस और कीबोर्ड, ये तो कंप्यूटर के भाग है ना। तो कंप्यूटर में होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है पूछ रखा। तो यहाँ पर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं तभी जो है वह कंप्यूटर का एक निर्माण करता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें। ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें। तो अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम कैसे शेयर करेंगे, तो कह रखा है कि ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में जो है संलग्न करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं। यदि आप
आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप जो है यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा सेंटेंस जो है बैठ सकता है। कर रखा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़े आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं। लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ऐसा भी नहीं। पीएचडी प्राप्त करें, कहने का मतलब पीएचडी की डिग्री ले लें, है ना। तो आगे कर रखे अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। हाँ, अगर आप यदि अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं तो यह आजीवन सीखने वाले व्यक्ति के कैटेगरी में आएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो कह रखा है, अरे क्या तुम उसे दोहरा सकते हो, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कहने का मतलब कहीं पर अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर सामने से आपको प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो आपको जो है जनरली तौर पे किस तरीके से बोलना चाहिए कि आप जो है जो प्रश्न हमसे एक बार पूछे हैं या दोबारा से एक बार जो है रिपीट कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपको बोलना पड़ेगा, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आपने प्रश्नों को पूछा तो उसे जो है क्या एक बार पुनः जो है रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन क्या करेगा, स्पष्ट रूप से बोले और प्रश्न दोहराएं, ऐसे आपको नहीं बोलना है ना। मैं खो गया हूं, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का जो है उदाहरण यहाँ पर जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर रखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना। अगला कर रखा है कि अपने प्रबंध को ईमेल लिखना, जो आपके प्रबंध है उनको जो है प्रबंधक का मतलब है जो आपके मैनेजर है, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है मेरे भाई तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और मैं आप लोगों से बराबर निवेदन करता हूं मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करना, क्लास को भी लाइक करके अपने मित्र के पास शेयर कर देना। ठीक, अगला कर रखा है कि किसी प्रोडक्ट सर्विस पहला संस्करण कहलाता है। किसी प्रोडक्ट सर्विस पहला संस्करण कहलाता है तो वह जो है आपका प्रोटोटाइप जो होता है वही आपका जो है संस्करण कहलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। वह जो है किसी प्लास्टिक कप के उपयोग करने से, प्लास्टिक कप का अगर आप यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं तो आप तो सीधे तौर पे पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। उपभोज्य वस्तुओं के पुनः उपयोग, तो यहाँ पर तो जो है सही ढंग से जो है प्रॉपर रूप से अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो है दूषित होगा ही होगा। प्लास्टिक के दस्तावेज के उपयोग करेंगे तो यहाँ पर भी पर्यावरण दूषित होगा। यहाँ पर कह रखा है कि गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के निपटान, ये सही है आपका आंसर, आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है तो उसे क्या करना होगा। अगर कोई व्यक्ति है काम करने के लिए दूसरे शहर में जाने का जो है प्लान या योजना बना रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना होगा। यहाँ पर जो है बैंक में ऋण के लिए आवेदन करना होगा। अगर हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हमें ऋण की क्या जरूरत है ना। रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने चाहिए, तो ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए। जाने के लिए वहां यात्रा करने और रहने के कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। जी हाँ, आने जाने में जो खर्च होगा इसके बारे में जो है हमें जानकारी करनी चाहिए और जो कमाई होगी उसे हम सेव कैसे कर रहे हैं इस पर जो है डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना। जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना, तो यहां पर जो है ग्रीन मिस सेट है, मिंड सेट है, ग्रीन मिंड सेट, आंसर आपका यहां पर बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है। कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर जो है कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ, अधिक योग्य कर्मचारी, अधिक अनुभवी कार्य, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी
कम्युनिकेट नहीं करते। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो आपका ये अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न क्या कर रखा है कि प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। जो प्रभावी संचार है उसके लिए क्या आवश्यक है, तो सुनते रहना, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना और बात करना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना और बात करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इन्वेस्ट करने आया है तो उनके जो बिजनेस के प्लान है उनको सही ढंग से जो है प्रस्तुत करने का जो समय होगा, उनके प्रश्नों को जो है सही ढंग से सुनना और अपनी विचारों को जो है वहां पर प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो कर रखा है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है जो इन्वेस्टर हैं उनको चिंताओं को समझाना और अपनी प्लान को उनका विश्वास जगाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास प्लान है उसे आप जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको जो है आप सही ढंग से समझा सकें, तभी तो वह जो है इन्वेस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर आंसर की आपका बात करें तो बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक सुरक्षित वाईफाई है। एक सुरक्षित वाईफाई क्या है, जैसे आप लोग ही देखते होंगे मेरे भाई, जब आप अपनी मोबाइल में वाईफाई देखते होंगे तो यहाँ पर जैसे कोई हॉटस्पॉट ऑन कर देता है तो आप जो है वाईफाई के थ्रू जो है उनका नेट जो है कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी पता है कि एक कभी कभी देखते होंगे लोग जो है पासवर्ड जो है फिलअप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो है उन्होंने प्राइवेसी डाल दिया कि जब तक उनकी अनुमति नहीं होगा तब तक जो है आप उनका नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड जो है मांगा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर एक सुरक्षित वाईफाई क्या होगा, जब वहां पर पासवर्ड मांगा जाएगा तो इसका मतलब कि वह आदमी जब श्योर होगा तभी जो है आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये जो है आपका फैमिली एंगेजमेंट होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, फैमिली एंगेजमेंट। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न देखिए कह रखा है कि निम्न लिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने अभी जो आप लोगों को तीसरा पेपर हल कराया उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है दर्शाता है। जैसे कि देखिए पहला कर रखा है कि दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना। कोई कुछ कर रहा है, उनके जो है विचारों को आप नहीं सुन रहे हैं या उसे जो है नजर अंदाज जो है नहीं करना चाहिए। टीम के साथियों के प्रयासों का आलोचना करना। अगर कोई काम कर रहा है तो उसका अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो ये कहाँ से जो है कहने का मतलब टीम वर्क की एक अच्छी विशेषता हुई। अगला कर रखा है एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहां पर कर रखा है कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह स्पेस रखा है का एक उदाहरण, यह किसका जो है उदाहरण है। तो यहां पर देखिए पहला आपका कह रखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की गई है तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, यह जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग ही देखते होंगे मेरे भाई, क्रिकेट का टीम है, अगर सभी खिलाड़ी के जो है अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है तो वह टीम जो है इकट्ठा हो ही नहीं सकती। तो ऐसे कंडीशन में ही पूछ रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के जो विचार है वह अलग अलग है और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। उन्हें बहस करने दीजिए। अगर आपस में बहस कर रहे हैं तो बहस करने देंगे तो कहां से आगे का जो है सिस्टम चल पाएगा। अगला कर रखा है किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। जी हाँ, दोनों विचारों को सुनना चाहिए, उसके बाद जो है उनकी जो सहमति है उस पे जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों के डिस्कशन करने के बाद जो है फैसला लेना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है।
अगला प्रश्न कर रखा है कि एक रेस्तांग मालिक अधिक ग्राहक चाहता है, एक रेस्तांग मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? एक रेस्तां मालिक जो है अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना भी चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना, प्रतिक्रिया मांगना। जी हाँ, कहने का मतलब जो आपके कस्टमर आ रहे हैं उनसे जो है बात करना और उनकी प्राथमिकताओं को समझने का जो है प्लान करना चाहिए और जो आपके मेनू है उसमें भी जो है हम बदलाव कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि जॉब पोर्टल क्या है? जो जॉब पोर्टल है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि एक जगह जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं, ये जो है जॉब पोर्टल नहीं हुआ। जॉब पोर्टल का मतलब है कि जहां पर नौकरियां जो है मिल सके। अगला कर रखा है कि एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर नौकरी का विकल्प दिया जाए ताकि जो है जिसे जरूरत हो वहां पर जो है खोज सके, तो उसे हम जो है जॉब पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि स्वरोजगार से क्या लाभ है? स्वरोजगार से जो है क्या लाभ है? कहने का स्वरोजगार का मतलब यह है कि स्वयं से अगर हम कोई धंधा या कहने का मतलब रोजगार कर रहे हैं तो वह हमारा जो है स्वयं का रोजगार होता है। अपनी इच्छा अनुसार जो है हम अपने रोजगार को ओपन करें और बंद करें, ये आपके स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। देखिए क्या कर रखा है? मानसिक वेतन भुगतान। इसमें जो है मानसिक वेतन भुगतान नहीं होता, ठीक है, इसमें डेली का डेली जो है आपको यहाँ पर काम करना होता है। या हम कहें कि किसी दिन आपको जो है कम प्रॉफिट होगा तो किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखिए अगला कर रखा है कि अपने काम से सीधे कमाई करना। जी हाँ, अपने काम से अगर हम कोई कमाई कर रहे हैं तो वह जो है हमारा क्या होता है? स्वरोजगार होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया? स्वरोजगार से क्या लाभ है? लाभ यही है, अपने काम से जो सीधे हम कमाई करते हैं यही हमारा स्वरोजगार से क्या लाभ होता है। आंसर आपका बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मैंने आपको इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मैंने पेपर हल कराया उसमें जो है 2 प्रश्न आप देख सकते हैं, हूबहू वही प्रश्न पूछे गए हैं। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यह जो है कम कर्मचारी, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण था। जी हाँ, घर पे भी कुछ कामें होती थी और कुछ कामें जो है ऑफिस में होती थी, ये दोनों जो है मिक्सअप था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प कर रहा हूं। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ढूंढ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया जो पीडीएफ है उनके आंसर शीट है हमारे पास है और मैं आपको यहाँ पर पूरा हल करा दूंगा। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है केवल हम ही से पढ़िए, आपको जिससे अच्छा लगे उससे जो है पढ़ाई करिए, लेकिन आपको नीमी पैटर्न के जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देख के जाना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में जो है उनके स्टाफ को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उनका थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए, नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकान या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। जी हाँ, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी सामान लिया जाता है तो तुरंत प्लास्टिक के थैली में ले लिया जाता है ना। तो अगर आप जो है कागज के जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल करें तो ये क्या होगा, जैसे ही पानी पड़ेगा तो ये गल जाएगा, ये जो है आपके प्रदूषण जो है नहीं फैलेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
कह रखा है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखती है। बायोडाटा का मतलब है मेरे भाई रिज्यूम, और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि रिज्यूम से रिलेटेड आपका चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, आपकी परीक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछता ही पूछता है। कह रखा है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखती है। तो यहाँ पर जैसे कि अनुभव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको रिज्यूम में दर्शाना ही होगा। पूरे हुए कौशल प्रशिक्षण, कहने का मतलब अगर आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन किया है तो उसे आपको अंकित करना होगा। आपकी क्या योग्यता है उसे भी आपको जो है डिनोट करना होगा, है ना। अपेक्षित वेतन, ठीक है, आप जो है कितना वेतन चाहते हैं ये जो है जरूरी नहीं होता रिज्यूम में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा। जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। जब तक कोई आपको सिखा नहीं दे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए, नौकरी छोड़ देना चाहिए, सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। जी हाँ, सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का हम उपयोग कैसे करें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें। इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। तो पूरा करने का मतलब यह है, कर रखा है कि द रोड इज माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। आप अपने ग्राहकों के जो है फीडबैक लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, बिल बोर्ड तैयार करना होगा, या टीवी पर जो है कहने का मतलब प्रचार प्रसार करना होगा, मार्केट सर्वे करना होगा आपको। ठीक है, जब आप मार्केट सर्वे करेंगे तभी जो है आपकी ग्राहक के फीडबैक आपको मिल पाएगा। आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ग्रीन माइंड सेट रखने का क्या मतलब है। ग्रीन माइंड सेट रखने का क्या मतलब है, यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना। स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना ये तो नहीं होगा। पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से जो है उपयोग करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आप एक प्रतिभाशाली कार कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब पर वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। तो यह जो है यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता को सराहना करने की अनुमति देता है। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता है। लोगों के साथ जब हम अच्छी तरह से जुड़ने की जो कैपेसिटी या क्षमता की बात की गई है, या जो है टाइम मैनेजमेंट की बात की गई है, या लीडरशिप की बात की गई है, या इंटर पर्सनल स्किल की बात की गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटर पर्सनल स्किल की बात की गई है। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना। ये जो गुण दर्शाया गया है यह किसके लिए है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना, यह जो है स्वतंत्र निर्णय लेना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लोगों के काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। माइग्रेट करने का जो है सामान्य कारण क्या है, पहला कर रखा है परिवार के साथ समय बिताने के लिए, ये तो नहीं होगा। नई जगहों का पता लगाने के लिए, नई जगहों का हम पता लगाएंगे तो ये जो है लोगों के काम के लिए माइग्रेट होगा, ऐसा नहीं है। नई भाषा सीखने के लिए, ये तो नॉलेज के लिए हो गया। नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है सभी इंफॉर्मेशन को वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। सभी इंफॉर्मेशन को
मिक्स करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। इंफॉर्मेशन को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहिए, ऐसा नहीं, एकत्रित करके रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना। कहने का मतलब है कि जैसे इंफॉर्मेशन, आप कोई भी जानकारी हो उसे पढ़ रहे हैं, जो मेन पॉइंट हो उसे अगर आप हाइड कर दे रहे हैं तो दोबारा देखने में आपको असुविधा नहीं होगी। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि जब हम फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कोवर्कर की तुलना में उत्पादों की तेजी से पैक करना चाहिए, ऐसा नहीं। अपनी टीम के साथ तीव्र पैकिंग विधि को शेयर करना चाहिए। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि साइबर क्राइम कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, ये 3 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, 2022, 2023, 2024। अभी जब मैं आपको 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो आप देखिएगा प्रश्नों को जो है कितना बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे? अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कैसे निर्णय लेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कर रखा है कि आपको जो पहली मशीन दिखे उसे चुनना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। सभी विवरणों को देखे, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना। आपके पास जो बजट है उसके अकॉर्डिंग और जो आवश्यकता है उसको भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर जो है चुनाव करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो ये कर रखा है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है देखिए पहला कर रखा है कि रीडिंग, वॉकिंग, हॉबी, जो आपकी आदतें होंगी वही जो है यहाँ पर आपकी क्या करेगी? मदद करने का जो है काम करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक, हॉबी। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? देखिए यहाँ पर जो आपसे प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य जो है पूरा करें। यहाँ पर कर रखा है कि देयर आर वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी देयर एरिया इज, यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई आपका ये कुल मिलाकर ड्राई जो है आपके पूरे सेंटेंस को जो है कंप्लीट करेगा, ठीक है। अनइवन भी दिया है, यहाँ पर बोरिंग भी दिया है, तो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? कहने का मतलब अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर अगर पैकिंग करने का जो प्रोसेस है या ऑर्डर की बात करें ज्यादा मिल जाए तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? मेथड को सक्रिय रखना चाहिए। क्या मेथड को जो है सक्रिय रखना चाहिए? अगला कर रखा है कि अपनी टीम के साथ तीव्र पैकिंग जो है विधि शेयर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर मिल गया है और अधिक से अधिक जो है पैकिंग करना होगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है। क्या है सुझाव? ये जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। कहने का मतलब है कि ऐसे पदार्थ का हम इस्तेमाल करें जहां पर जो है कुल मिलाकर पर्यावरण जो है दूषित ना हो। यहाँ पर अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टाफ के डिस्पोजल प्लेटों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना। ये तो जो है एक तरीके से जो है प्लास्टिक का पैकिंग, हरी सब्जी परोसना। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे? यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर आप ध्यान देंगे? बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, इसकी गणना करना होगा। जी हाँ, बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले हमें कितने पैसे की जरूरत है इसकी जो है हमें अच्छे ढंग से गणना करना होगा। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है? कर रखा है कि एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ
से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कह रखा है कि एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना। जी हाँ, उनके कार्यों में जो है हमें मदद करना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, इसके पहले जो मैंने आपको क्लास कराया था, कुछ प्रश्न आपको 2 प्रश्न हो गए मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर 6 प्रश्न हल कराया, जिसमें आपको मैंने जो इसके पहले का क्लास कराया उसमें से 2 प्रश्न यहाँ पर मिल गए, है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट हो रहा है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। अगर एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, तो वहां पर जो है दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का जो है तरीका खोजना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बिजनेस प्लान बनाते समय जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। बिजनेस प्लान बताते समय जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है, ये पूछ रखा है। क्या जरूरी नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। बिजनेस आइडिया तो बहुत ही जरूरी है। स्टार्टअप कास्ट यानी कि जो स्टार्टिंग में लागत लगेगी उसके बारे में। पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी, हाँ, जो आपके पर्सनल जो है आदतें हैं उसको नहीं बताना है, आपको जो है किसमें रुचि है ये भी नहीं बताना है किसी को। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य यहाँ पर देयर आर इज हो जाएगा क्या, बिग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हैं। आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं, यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किस प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे। दिल्ली जॉब, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में गए हैं तो वहां पर इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली में ही ढूंढेंगे। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहां पर कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। ग्रीन प्रैक्टिस के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं करना, प्रैक्टिस है कंटेनर का उपयोग नहीं करना। अगला कर रखा है कि रिसाइक्लिंग कचरे को अलग नहीं करना, हाई पावर वाले एयर कंडीशन का उपयोग करना। ये सब तो एक तरीके से यहाँ पर जो है आप प्रभाव पड़वा रहे हैं। जहां भी संभव हो पौधे उगाना। जी हाँ, जहां भी आपको संभव हो वहां पर अगर आप पौधे लगाएंगे तो वहां पर जो है पर्यावरण को जो है आप सुरक्षित रख पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किसका आप जो है यहाँ पर उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं स्क्रीन कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप की बात की गई है, फेसबुक की बात की गई है, वेबकास्ट की बात की है। यहाँ पर जो है मोविजन जो होता है इसी का हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा कैसे होना चाहिए, बायोडाटा का मतलब मेरे भाई रिज्यूम, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये प्रश्न करा चुका हूं। लघु और सटीक होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि जब आप अपने सहपाठी को कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। आप अगर किसी से पेन उधार ले रहे हैं या कोई भी वस्तु उधार ले रहे हैं तो बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए पहला कर रखा है कि मुझे अपना पेन दो, इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे। मैं आपका पेन लेता हूं, नहीं, मुझे एक पेन चाहिए। अब बोलने का सही ढंग ये होगा, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। जी हाँ, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है।
कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है। तो यह जो है आपका क्या होगा, आपका आंसर बन जाएगा सस्टेनेबिलिटी। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय को जो है देता है या फॉर्मल परिचय है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, अवसर देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार, आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये जो है फैमिली एंगेजमेंट होता है। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब एक जगह कई परिवार जो है मिल रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। उद्यमी का पता लगाएं। यहाँ पर एसबीआई की बात की गई है। एसबीआई सीईओ क्या है, ये तो बैंक के कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर। यहाँ पर आनंद महिंद्रा जो है ये क्या है, एक उद्यमी है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक ग्रीन वर्क प्लेस क्या है। एक ग्रीन वर्क प्लेस क्या है, पहला कर रखा है कि हर समय लाइट चालू रखता है। हर समय लाइट चालू रखेंगे तो वहां पर क्या आप जो है एक ग्रीन वर्क प्लेस को बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेस्ट सरफेस और रिसाइकलिंग की उपेक्षा करता है, उपेक्षा करें। अगर अपेक्षा करें तब तो बात ठीक है, उपेक्षा आप कर रहे हैं। डिस्पोजल आइटम्स और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करता है। यहाँ पर अगर उपयोग करेंगे तो कहाँ पर ग्रीन प्रभाव को आप कम कर पाएंगे। अगला कर रखा है कि लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट्स का उपयोग करना। जी हाँ, वहां पर अगर आप लाइट की जो है बचत कर रहे हैं तो ये जो है आपका ग्रीन वर्क प्लेस होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, और मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न करा भी चुका है। क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो है हमेशा नए तरीकों को जो है सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका पहला कह रखा है कि टाइम वेस्ट करने के लिए, क्या हम टाइम को बर्बाद करने के लिए ये प्लान करते हैं, ऐसा तो नहीं है। नई चीजों को ट्राई करना अनावश्यक है, अनावश्यक की बात की गई है। यहाँ पर आवश्यक अगर होता तो यही ऑप्शन सही हो जाता। अगला कह रखा है कि नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। जी हाँ, नए आइडिया जो है काम को आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपने टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सब कुछ डिटेल में बताना। अगर आप सभी चीजें जो है डिटेल्स में बताएंगे तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और समझ में भी कहने का मतलब बहुत ही कम आएगा। यहाँ पर अगला कर रखा है कि सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके टीम मेंबर्स को दे देना। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी उन्हें दे देना है। जो उन्हें जरूरत है वह भी मिल जाएगा, जो जरूरत नहीं है वह भी आपको मिल जाएगा, है ना। उन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहिए और जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, जो उस प्रिंट में जो आपने डाउनलोड किया, इंटरनेट से देखा इंफॉर्मेशन जो उसमें नहीं है, अगर वह भी आप बता रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, है ना। अगला ऑप्शन आपका करेक्ट है, केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और फीचर्स का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनके जो मेन पॉइंट है उनको जो है अपने कर्मचारियों के बीच में शेयर करें, और हो सके तो सरल लैंग्वेज में, यानी कि जो भाषा वो समझ सके उसी भाषा में जो है उन्हें बताने का जो है प्रयास करेंगे, ताकि वे जो है बहुत ही आसानी से उस बात को समझ सके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक व्यक्ति अपने यहाँ पर स्पेस है और
के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है? तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, वह जो है योग्यता और अनुभव पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य जो है पूरा करने के लिए बोल रखा है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। तो साथियों ये रहा आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो।